जब भगवान किसी घर पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उसके कुछ शुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी हर सुबह ऐसे संकेत मिलने लगे तो समझ लीजिए कि आपके घर पर भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। आज हम ऐसे ही 11 शुभ संकेतों के बारे में बात करेंगे। भगवान की कृपा पाने के लिए लोग रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, सुबह शाम दीपक जलाते हैं और श्रद्धा से भोग भी लगाते हैं। हर किसी की यही इच्छा होती है कि भगवान की कृपा हमेशा उनके परिवार पर बनी रहे और परिवार में आने वाली परेशानियां दूर होती रहें। हम सभी जानते हैं कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान अपनी कृपा के कुछ संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ शुभ संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके घर और परिवार पर बना हुआ है। दोस्तों, जब घर में श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित पूजा पाठ होता है तो वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है। कई बार इसका एहसास मन की शांति, घर के सुखद माहौल या कुछ शुभ घटनाओं के रूप में होता है। लेकिन यदि हम अपने व्यवहार और कर्मों पर ध्यान न दें तो हम इन शुभ संकेतों को समझ नहीं पाते और उनका महत्व भी खो देते हैं। कई लोग कुछ दिनों तक पूरे मन से पूजा पाठ करते हैं, फिर उसे बीच में छोड़ देते हैं और बाद में फिर से शुरू कर देते हैं। पूजा में नियमितता और सच्ची श्रद्धा रखना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि भगवान की कृपा उन पर बनी हुई है। कई बार वे अपने व्यवहार, गलत आदतों या शिकायत भरे शब्दों से स्वयं ही उस सकारात्मक वातावरण को कमजोर कर देते हैं। वे कहते हैं, मैं तो रोज भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। ऐसी सोच की जगह धैर्य, विश्वास और अच्छे कर्म रखना अधिक उचित माना जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन शुभ संकेतों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिनसे यह समझा जा सकता है कि भगवान की कृपा आपके घर और जीवन पर बनी हुई है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनके बारे में कई धार्मिक मान्यताओं में बताया जाता है। इन संकेतों को शुभ माना जाता है। अगर आपकी नींद बिना अलार्म के रोज ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगे और उस समय आपका मन शांत और प्रसन्न महसूस करे तो इसे कई लोग शुभ संकेत मानते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको मंदिर, पूजा, भगवान के दर्शन, मंत्रों का जाप या आरती जैसे शुभ सपने दिखाई दें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें भी ईश्वर की कृपा का संकेत माना जाता है। अगर सुबह सुबह आपको शंख, मंदिर की घंटियों, मंत्रों या राम राम, हरि ओम जैसे पवित्र नाम सुनाई दें और आपका मन भक्ति से भर जाए तो इसे भी कई लोग भगवान की कृपा का शुभ संकेत मानते हैं। आइए अब आगे के बाकी शुभ संकेतों के बारे में भी जानते हैं। कई लोगों का मानना है कि यदि सुबह स्नान करके पूजा की तैयारी करते समय आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के एक हल्की, मन को सुकून देने वाली सुगंध महसूस हो तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह सुगंध किसी जानी पहचानी अगरबत्ती या इत्र जैसी भी हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि घर में किसी और को उसकी महक महसूस नहीं हो, केवल आपको ही उसका एहसास हो रहा है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि यह सुगंध घर के मंदिर या पूजा वाले स्थान के आसपास अधिक महसूस होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे अनुभवों को कई लोग ईश्वर की कृपा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संकेत मानते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में बिना किसी कारण के बार बार मन को भाने वाली मीठी और सुगंध महसूस होने लगे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है वहाँ घर का वातावरण भी शांत, पवित्र और आनंदमय महसूस होने लगता है। अगर ऐसा बार बार होने लगे कि जैसे ही आप पूजा करने बैठे उसी समय कोई गाय, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी या कोई अतिथि आपके घर के दरवाजे पर आ जाए तो कई धार्मिक मान्यताओं में इसे भी शुभ माना गया है। कुछ लोग इसे भगवान की कृपा और घर में सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने का संकेत मानते हैं। आइए अब अगले शुभ संकेत के बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को माता का स्वरूप माना जाता है और कुत्ते को भगवान भैरव से जोड़ा जाता है। इसी तरह यदि कोई जरूरतमंद या याचक आपके द्वार पर आए तो उसके साथ सम्मान और दया का व्यवहार करना चाहिए। किसी भी जीव या जरूरतमंद को डांटना या अपमानित करना उचित नहीं माना जाता। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो उन्हें भोजन, पानी या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता देना एक पुण्य कार्य माना जाता है। शास्त्रों में भी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाने को सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में से एक बताया गया है। यदि आपको बार बार ऐसे सपने दिखाई दें जिनमें मंदिर, भगवान की मूर्ति, पूजा, आरती या अन्य धार्मिक दृश्य हों तो कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई फैसला लेने वाले होते हैं लेकिन अचानक मन के अंदर से एक आवाज या एहसास आपको रुकने के लिए कहता है।
बाद में पता चलता है कि रुकना ही सही था। कई लोग इसे ईश्वर की प्रेरणा या दैवी मार्गदर्शन का संकेत मानते हैं। जिन लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहती है, वे चाहे धनवान हो या साधारण जीवन जीते हों, उन्हें अपने अच्छे व्यवहार, विनम्रता और कर्मों के कारण लोगों का सम्मान और प्रेम मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को अपेक्षा से जल्दी या आसानी से सफलता मिलने लगे और कठिन समय में भी उसे सही रास्ता और अच्छे अवसर मिलते रहें, तो कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। जिन लोगों पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। जीवन में चुनौतियां आने पर भी घबराते नहीं, बल्कि विश्वास और साहस के साथ उनका सामना करते हैं। हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है, इसलिए कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उचित समय और परिस्थिति में उल्लू का दिखाई देना भी शुभ संकेत माना जाता है। विशेषकर इसे धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपको अचानक कहीं उल्लू दिखाई दे, तो कुछ लोग इसे माता लक्ष्मी की कृपा का शुभ संकेत मानते हैं। हालांकि इसका अर्थ हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं माना जाता, इसलिए इसे केवल एक धार्मिक मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कृपा बनी रहती है, वहां रहने वाले लोगों की आदतों में भी अच्छे बदलाव आने लगते हैं। उनका मन सादा और सात्विक भोजन की ओर आकर्षित होने लगता है। वे अनावश्यक खान पान और बुरी आदतों से धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब मन शांत और संतुष्ट रहता है, तो व्यक्ति संयमित जीवन अपनाने लगता है और उसका जीवन पहले की तुलना में अधिक संतुलित और सुखद महसूस होने लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी को स्वच्छता और व्यवस्थित वातावरण बहुत प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में नियमित साफ सफाई होती है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। झाड़ू को भी स्वच्छता का प्रतीक माना गया है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि यदि सुबह किसी शुभ काम के लिए निकलते समय आपको कोई व्यक्ति घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख का विशेष महत्व है। पूजा के समय शंख की ध्वनि को पवित्र और शुभ माना जाता है। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज सुनाई दे और उससे आपके मन में शांति और भक्ति का भाव जागे, तो कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। हिंदू धर्म में पूजा के समय शंख बजाने की परंपरा है। माना जाता है कि शंख की ध्वनि से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे, तो कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे शुभ संकेत माना जाता है। कुछ लोग इसे भगवान की कृपा और घर में सुख समृद्धि के आगमन का संकेत भी मानते हैं। यदि लगातार कुछ दिनों तक घर से निकलते समय आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो कई धार्मिक मान्यताओं में इसे बहुत शुभ माना गया है। ऐसा विश्वास है कि यह भगवान शिव की कृपा का संकेत हो सकता है और आपकी कोई महत्वपूर्ण मनोकामना पूरी होने की आशा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, ये सभी बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। सबसे बड़ा शुभ संकेत यही है कि हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें और सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या कभी वह अपने बछड़े को वहीं दूध पिलाती दिखाई दे, तो इसे शुभ माना जाता है। कई लोग इसे भगवान की कृपा और जीवन में अच्छे समय के आने का संकेत मानते हैं। यदि आपके घर के मुख्य द्वार या आसपास कोई चिड़िया अपना घोंसला बना ले, तो इसे भी कई लोग शुभ संकेत मानते हैं। यह घर में शांति और सकारात्मक वातावरण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में चिड़िया और उसके बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें परेशान न करें और यदि संभव हो तो उनके लिए दाना और पानी रखें। अगर पूजा करते समय आपका मन भक्ति से इतना भर जाए कि आपकी आंखों से अपने आप आंसू आने लगे, तो कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और गहरे भाव का संकेत माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि ऐसे भाव भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंचाने का प्रतीक होते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सुबह पूजा करने के बाद घर से निकलते समय आपको बंदर दिखाई दे, तो इसे भी शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो उन्हें प्रेम से कुछ खाने के लिए देना एक अच्छा और पुण्य कार्य माना जाता है। यदि घर में बिना अगरबत्ती, इत्र या किसी कृत्रिम सुगंध के भी कभी कभी हल्की, मन को प्रसन्न करने वाली खुशबू महसूस हो, तो कई लोग इसे घर में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान की कृपा का संकेत मानते हैं। अगर पूजा के समय आपके घर कोई अतिथि आए, तो भारतीय परंपरा में इसे शुभ माना जाता है, क्योंकि अतिथि देवो भव का भाव हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यदि अतिथि प्रेम से कोई उपहार या प्रसाद लेकर आए, तो कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की कृपा पाने के लिए सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म, दया, सेवा और विनम्रता का भाव बनाए रखें। यही सबसे बड़ा शुभ संकेत और सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है।
कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि पूजा के समय जलाया गया दीपक अचानक पहले से अधिक उज्जवल और स्थिर दिखाई देने लगे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। कई लोग इसे इस बात का प्रतीक मानते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन पर बनी हुई है और आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। यदि आपकी नींद अक्सर सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच अपने आप खुल जाती है और उस समय आपका मन पूजा, ध्यान या भगवान का स्मरण करने का करता है, तो कई धार्मिक मान्यताओं में इसे भी शुभ संकेत माना गया है। कुछ लोगों का विश्वास है कि ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उत्तम समय होता है, इसलिए यदि इस समय आपकी आंख खुल जाए तो उस अवसर का उपयोग भगवान का नाम लेने, प्रार्थना करने या ध्यान करने में करना शुभ माना जाता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सपने में आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत, स्वच्छ झरना या पवित्र जल दिखाई दे तो इसे शुभ माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि ऐसे सपने जीवन में सुख, उन्नति और अच्छे अवसर मिलने का संकेत हो सकते हैं। यदि आपको अपनी शिक्षा, ज्ञान या कौशल के बल पर ईमानदारी से काम करने और अपने परिवार का पालन पोषण करने का अवसर मिला है तो इसे भी भगवान की कृपा माना जा सकता है। हर किसी को अपनी योग्यता का सही उपयोग करने का अवसर नहीं मिल पाता, इसलिए इसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य भी भगवान का एक अनमोल आशीर्वाद माना जाता है। यदि आप स्वस्थ हैं और बिना किसी बड़ी परेशानी के अपना जीवन जी पा रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करें। यदि आपको जीवन में समझदार सहयोगी और आपका साथ निभाने वाला जीवन साथी मिला है तो इसे भगवान का एक बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। एक अच्छा जीवन साथी जीवन की कठिन राहों को भी आसान बना देता है और परिवार में सुख शांति बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपकी संतान संस्कारी, आज्ञाकारी और अच्छे विचारों वाली है तो यह भी बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। ऐसे बच्चों के कारण परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों का वातावरण बना रहता है। यदि आप सही और गलत में अंतर समझकर अच्छे निर्णय ले पाते हैं तो इसे भी ईश्वर की कृपा माना जाता है। विवेक और सही सोच इंसान को जीवन में सही रास्ता चुनने की शक्ति देते हैं। यदि आपको सपने में भगवान, मंदिर, पूजा या अन्य दिव्य दृश्य दिखाई दें तो कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे शुभ संकेत माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि ऐसे सपने भगवान की कृपा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है, शांत स्वभाव का होता है और हर परिस्थिति का धैर्य से सामना करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा मानी जाती है। मन की शांति और अच्छे विचार भी ईश्वर के आशीर्वाद का एक रूप है। हम हमेशा भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन हमारे शास्त्रों में माता पिता, गुरु और संतों को भगवान के समान सम्मान दिया गया है। यदि पूजा के समय ऐसे आदरणीय व्यक्ति हमारे घर आए तो उनका आदर सत्कार करें और यथासंभव उन्हें सम्मान देकर विदा करें। यदि पूजा के दौरान भगवान की प्रतिमा या मूर्ति पर चढ़ा हुआ कोई फूल या माला अपने आप आपके पास आ जाए तो कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे शुभ संकेत माना जाता है। लोग इसे भगवान की कृपा और मनोकामना पूरी होने की आशा का प्रतीक मानते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान की कृपा और घर में उनके शुभ वास के 11 प्रमुख संकेत, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद खुलना, शुभ सपने आना, घर में बिना कारण दिव्य सुगंध महसूस होना, पूजा के समय शुभ घटनाएं होना, गाय, पक्षियों या अतिथि का आगमन, शंख की पवित्र ध्वनि सुनाई देना, मन का शांत और प्रसन्न रहना, अच्छे कर्मों में सफलता मिलना, परिवार में सुख शांति और सम्मान बना रहना, पूजा के समय दिव्य अनुभूतियां होना और भगवान के प्रति आपका विश्वास दिन प्रतिदिन और गहरा होना। यदि इनमें से कई संकेत आपके जीवन में भी दिखाई दे रहे हैं तो कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भगवान की कृपा और शुभ समय के आने का संकेत माना जाता है। इसलिए हमेशा सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें और अपने विश्वास को कभी कम न होने दें। भगवान की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।